अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। मेरी तरफ से पाकिस्तान के सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आज के प्रोग्राम में हम निजात ट्रस्ट के ओल्ड एज होम में हैं, जहां पे मेल पेरेंट्स से बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी यहाँ पे कैसे गुजरी है। हमारे पिछले प्रोग्राम में भी मेरी तवज्जो इसी पे मरकूज़ थी, कैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए जो कि ईद ठीक से नहीं मना सकते, और दूसरी तरफ हमारा जो लाइफस्टाइल है हमें शायद ऐसे लोग याद भी नहीं होते। आए अंदर चलते हैं और यहाँ पे जितने लोग हैं मैक्सिमम लोगों से बात करते हैं, उनकी मैनेजमेंट से बात करेंगे कि कैसे वो ये इदारा चला रहे हैं, और वो लोग जो कि ओल्ड एज होम्स में रहते हैं उनकी ज़िंदगियाँ नॉर्मल ज़िंदगियों से कैसे मुख्तलिफ हैं। आए अंदर चलते हैं। यहाँ पे कुछ पेशेंट्स हैं, ओवरऑल पेरेंट्स हैं, जिनमें से कुछ लोग बीमार भी हैं, तो जो लोग कंपैरेटिवली हेल्दी हैं और बात कर सकते हैं उनसे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है, फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आपका? रिजवान सैयद। आप यहाँ कब से हैं? मैं कब से हूँ? मैं हूँ तकरीब मार्च में। तो यहाँ पे क्यों आए आप? घर से निकाल दिया बीवी ने। बीवी ने घर से निकाल दिया, क्यों? देखिए ऐसी बात है, बुरा ना मेरी बात का, ये ऐसी स्टोरी है ना कि मैं बताऊंगा ना, आई विल गेट हर्ट इनसाइड, आई विल गेट हर्ट। सो इट्स लाइक दैट, आई एम आउट ऑफ फैमिली, आई एम स्टेइंग हियर, आई एम हैप्पी हियर, सिंपल एज दैट। आपके बच्चे? दो बेटी, उनकी शादी हो चुकी हुई है। वो बेटा कोई नहीं? बेटा कोई ना, परवाह की, बेटी अच्छी होती है। आपकी बीवी अकेली रहती है? बीवी बीकनों से पढ़ाती है इस्लामाबाद में, और बेटी मेरी कनाडा और सऊदी में, दोनों शादीशुदा है। और मैं एक्स कैप्टन आर्मी का, कमांडर्स का हूँ। यही चीज़। यहाँ पे ज़िंदगी कैसी है और यहाँ से पहले कैसी थी? घर होता है ना, घर और चीज़ है, ये एक प्रदेश है। आर्मी वाले हम लोग प्रदेश काटते हैं, हम प्रदेश काट के आए होते हैं, इसलिए मुझे फील नहीं हो रहा है ऐसे लगता है हम प्रदेश में, घर में एक ही बात है, सिटिंग इन अ यूनिट। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अपने पेरेंट्स या बहन भाई तो याद आते होंगे, क्यों? आपको अपने पेरेंट्स से बहन भाई तो याद आते ही होंगे यहाँ पे? नहीं, पेरेंट्स की डेथ हो गई, आई एम जस्ट प्रॉब्लम, मेरे कान की सुनने की प्रॉब्लम है थोड़ी सी चीज़ है थोड़ा, तो ये कि उनकी डेथ हो गई, देयर सो ऑल ओवर फॉर मी, इट्स लास्ट स्टेज, आई डाई हियर, बरीड हियर, एवरीथिंग लाइक दैट। इज इन कर्नल इन द आर्मी, 111 ब्रिगेड में, यहीं इस्लामाबाद में। लेकिन बिकॉज आई एम पुअर इन द फैमिली, आई डोंट हैव 2 cars, आई डोंट हैव समथिंग लाइक दैट, ओन हाउस, सो दे डोंट ट्रीट मी लाइक दैट। आई एम जस्ट, माई सिस्टर है मैरिड टू ए ब्रिगेडियर, एंड बट ट्राइड इज दैट आई कांट अफोर्ड देम। लेकिन आप मुझे मिलेंगी ना, स्टेटस से मिलेंगे। अगर मैं आपको इन कपड़ों में मिलूंगा तो आपको यार क्या पागल सा आदमी है, उसको मिलने आ गया, जो घर से निकाल दो, इट्स लाइक दैट। तो क्या घर वालों को अपने घर वालों के साथ ऐसे करना चाहिए? क्या घर वालों को अपने घर वालों के साथ ऐसे करना चाहिए? करना चाहिए कि कहना चाहिए? करना चाहिए, ऐसा सलूक करना चाहिए। देखें ना, आप आज़ाद, आपको सलूक करें, मैं तो नहीं मना कर सकता ना आपको। मेरी सोच है कि नहीं करना चाहिए, उनकी सोच है करना चाहिए, बात इतनी है। अच्छा, अभी ईद के डेज़ हैं, तो जब ऐसे ओकेजन्स आते हैं तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? जब ईद, जैसे अभी ईद के दिन है, तो जब ईद के दिन होते हैं आपकी क्या? लोनलीनेस होता है, अकेलापन महसूस होता है बिल्कुल। मतलब एक यहाँ तो ये कोई, जैसे आप बैठे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, बस घर वाली फीलिंग मिस तो करता हूँ उनको। बेटी बहुत प्यारी चीज़ थी, और बेटी मेरी जान थी। कोई मिलने आता है आपसे? कोई नहीं, मैं भाई को मिलने चला जाता हूँ वेस्टेज में, लेकिन मुझे कोई मिलने नहीं आता, क्योंकि मैं बताऊँ मेरा स्टेटस कोई नहीं है। आधी साल मेरी यहाँ होली फैमिली के इलाके में रहती है, लेकिन नो बॉडी मीट्स मी, क्योंकि मेरा स्टेटस, मेरे पास ना गाड़ी है ना पैसा है मेरे पास, तो वो अमीर आदमी को मिला जाता, गरीब आदमी को नहीं मिला जाता। आप बचपन में कैसे थे और तब आपकी परवरिश कैसी थी और आप कैसे आर्मी में गए, अपने बारे में बताएं। मेरी मदर कैडेट कॉलेज लाहौर में प्रिंसिपल थी, और एजुकेटेड फैमिली है मेरी सारी। मेरे फादर एम्बेसडर चले गए, कोरिया के एम्बेसडर लगे ज़्यादा दौर में। मैं खुद बाहर रह के अमेरिका 10 साल रह के आया हूँ, आर्मी का ट्रेन कमांडोज का कोरिया से, तो बड़ी बेहतरीन इंग्लिश स्कूल एशियन कॉलेज का पढ़ा हुआ मैं, फ्लाइंग जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन एज फैक्टर है। यहाँ पे ये लोग ख्याल रखते हैं आपका? यहाँ पे लाइक होम कम, मेरा अपना तो एक्सपीरियंस है कि जो मैं इनको कहता हूँ करते हैं, वो जो चीज़ मंगवाता हूँ मंगवाते हैं, लाते हैं।
अच्छा, इस ओल्ड एज होम का आपको किसने बताया कि आप इसी जगह पे आए, या आपने ये सिलेक्ट किया, या आपको ये पता चला और आप यहाँ पे आ गए? नहीं, मुझे किसी ने बताया, मैंने परेशान था लाहौर में, तो मुझे किसी ने कहा कि वहाँ ओल्ड होम्स हैं पिंडी में, तो वहाँ चले जाओ। तो किसी ने निजात का मुझे बताया, तो मैं पिंडी में होली फैमिली के ला के बैठ गया, तो जानता जगह मैं यहाँ सीधा आ गया खुद ही। मलिक साहब से मिला, उनसे मैंने बात की कि मेरी प्रॉब्लम, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। अच्छा, जब ईद होती है तो यहाँ पे कैसा माहौल होता है कि आप लोग तैयार होते हैं, या फिर कोई मिलने के लिए आता है, किसी दूसरों लोगों को मिलने आता है? कोई पता नहीं, अभी ईद पहली आई है ना हमारी, मैं तो मार्च में आया हूँ ना, तो कौन आता है, क्या सकता है, मिलने कोई आता है कि नहीं आता, ये नहीं मुझे पता। आए और लोगों से बात करते हैं। आपके साथ बैठ जाऊँ मैं यहाँ पे? आपका क्या नाम है? गुलाम मोहम्मद। आप यहाँ पे कब से हैं? तकरीबन 2 साल हो गया। अच्छा, तो 2 साल में क्या देखा आपने? ये जगह कैसी है और क्या यहाँ पे लोगों को आना चाहिए रहने के लिए? क्या रोटी मिलता है, बैठने की जगह मिलता। कैसी थी आपकी ज़िंदगी, अपने बारे में बताएं। कौन है आप, कहाँ से हैं, आपके घर वाले क्यों आपको छोड़ के चले गए, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे गए? श्रीनगर कश्मीर का रहने वाला है। बीवी था, वो फौत हो गया, लिया, फिर हम बीमार हो गया, फिर मजबूर होकर इधर आ गया। और आपकी औलाद? औलाद कोई नहीं था, बच्चा मर गया, वो भी था। बाकी ज़िंदगी आपकी कैसी थी? बचपन में आप कैसे थे, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई? बचपन में ठीक ठाक था, उधर सदर काम करता था, कबड्डी का काम करता था। रेडियो पाकिस्तान में भी हमने काम किया, प्रोग्राम। अच्छा, कौन सा प्रोग्राम करते थे आप? आज़ाद कश्मीर रेडियो ने तराल खल पेशोर मोड़ से उसने हम प्रोग्राम करता था, कश्मीरी प्रोग्राम। अच्छा, तो क्या इसका मतलब है कि आपके तो कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े अच्छे हैं, तो फिर छोड़ क्यों दिया, रेडियो में काम करना क्यों छोड़ दिया? बड़ा अरसा हो गया उस बात का, तकरीबन 10-15 साल हो गया, छोड़ दिया। सुनिए, प्रोग्राम सब महीने में 4-5 प्रोग्राम मिलता था। सुनिए, कुछ पहुँच गए, कुछ चले गए, साजकार से कश्मीरी प्रोग्राम करते थे, वो फौत हो गए, कोई चल गया, कोई है, सुनिए, कोई छोड़ना पड़ा। और यहाँ पे दिन रात कैसे गुजरते हैं? कभी कभी आप बोर नहीं हो जाते यहाँ पे रह के? बस मजबूरी है, क्या करेगा। ये लोग आपको किस किस तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं यहाँ पे? बीमारी में तकरीबन बहरहाल मलिक साहब को रोटी शोटी मिलता है, जगह बैठने के लिए मिला, बेड मिला, इससे अच्छा क्या है। अच्छा, वो लोग जो अपने घरों में हैं और आपके हम उम्र हैं, अपने बच्चों के साथ और बीवी के साथ रह रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ज़िंदगी के बारे में, कि ज़िंदगी छोटी सी है, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, या घर बना के रखना चाहिए, ये इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हमारा रिश्तेदार है कराची में, वो एयर होस्टेस में लगे हैं, हवाई जहाज़ों में। उसकी बेटी हमारा भांजी, उनका भाई पोता ने 1 साल से 1.5 साल से फौत हो गया कि मर गया, मगर उसकी लड़कियां हैं, एक एयर होस्टेस लगी है हवाई जहाज़ में। सुनिए, ठीक ठाक है वो। सुनिए, हम जाने के लिए भी मजबूर है, ठीक नहीं है, हम जान ठीक नहीं है। बवासीर की बीमारी लगी, मलिक साहब ने ऑपरेशन भी कराया सेंट्रल अस्पताल में। सुनिए, मगर अभी ठीक नहीं है। अच्छा, आपने थोड़ी सी तालीम हासिल की? जी, तालीम हासिल की, स्कूल गए? नहीं, कभी भी नहीं गए? 1-2 जमातें भी नहीं? क्यों? आज़ाद कश्मीर में तो बड़ा पढ़ाई का ट्रेंड है, वहाँ पे तो तालीम को बड़ी अहमियत दी जाती है। बेटा हमारा मुकद्दर ख़राब था, पढ़ाई वढ़ाई नहीं। अच्छा, आपकी बीवी का इंतकाल कैसे हुआ? वो बीमार था। क्या था उन्हें? वो हमारा अपना मुल्क का था, बीमार था। अच्छा, जब आपकी बीवी का इंतकाल हो गया तो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीली आई, और उसके बाद क्या आप कमज़ोर पड़ गए, अकेले हो गए? ऐसा क्या था जो नहीं रहा, एक साथी नहीं रहा, उसके बाद और क्या नहीं रहा? अकेला हो गया, मजबूर हो गया, मजबूर होके फिर बहुत हो गया। हम दिन ब दिन गम में डूब गया, तकलीफ में डूब गया, फिर मजबूर होके इधर आ गया। यहाँ पे आपके दोस्त बने?
बस हाल ही शुक्रिया खुदा का, रोटी वोटी मिल जाए, बैठने का जगह। दोस्त जिनके साथ बातें करते हैं कि कैसे थे बने? यार दोस्त बहुत है, इधर भी रहता टीवी अस्पताल को सुनिए तो काला खान भी रहता, जानने वाला पहचानने वाला है, जाने के लिए मजबूर है, जा नहीं सकता, न ये गर्मी का मौसम पड़े इसने जा ना सकता। आप लोग आपस में अपनी ज़िंदगियों के बारे में बात करते हैं? क्योंकि यहाँ पे आने के बाद तो जैसे हॉस्टल लाइफ होती है, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा होता है, कोई किसी की ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करता, नहीं बात करता इस बारे में, ज़िंदगी के बारे में बात नहीं करता, मगर मिलजुल के बैठे हैं, मिलजुल के सारे बैठे हैं, खाना पीना जब होगा इकट्ठे एक टेबल पर होता। अच्छा, जो ख़वातीन होती हैं जैसे ओल्ड एज होम्स में, मेरी उनमें से किसी से बात हुई तो वहाँ पे तो ऐसा माहौल होता है कि एक दूसरे के दुख शेयर करते हैं, तो अगर यहाँ पे सिर्फ मर्द रहते हैं तो मर्द अपने दुख शेयर नहीं करते? ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों है? करते हैं, बहुत आदमी फोत हो गया, गलबात कर करके ही मर गए बेचारे, 5-8 आदमी मर गए। उम्र का तकाजा है, कोई बीमार था, कोई फालिज का मरीज था, कोई खुश था, कोई रह गए, कोई मर गए बेचारे। अच्छा, जब आप छोटे थे और फिर जब आप जवान हुए और आपकी शादी हुई, वो तब आप ईद कैसे मनाया करते थे? फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक, अपने मुल्क में, अपने घर में। हमारे बहनें हैं कश्मीर में, एक भाई है कश्मीर में। क्या बना करता था घर में? घर में माहौल कैसा होता था? मेहमान आया करते थे? मेहमान आते थे, खाना पीने होते थे, घर घर सलाम करने जाते थे। ईद वाले दिन खाना पीना ठीक ठाक होता था, रिश्तेदार मिलते थे, आपस में एक दूसरे के घर में जाते थे, वारी नहीं होता था जाने का, जितना घर में था। और यार दोस्त भी था, रिश्तेदार भी था, मिलने जुलने के जाते थे, ठीक ठाक थे। आए नाज़रीन, यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 13 लोग हैं, लेकिन मुझे यहाँ के बारे में जो चीज़ें अट्रैक्ट किया वो ये भी यहाँ पे सिर्फ मर्द हज़रात हैं, यहाँ पे ख़वातीन नहीं है। और जो एक मर्द होता है हमारी सोसाइटी का, उसका इम्प्रेशन ये होता है कि ना वो रोता है, ना वो दुख का इजहार है सच कर सकता है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटिटी समझा जाता है उसको मुआशरे का। लेकिन जब आप यहाँ पे आएँ और ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करें जो अपने घर चलाते हों, और जब वो कभी अपने घरों में एंटर होते हो तो उनके बच्चे उनकी टांगों के साथ लिपट जाते हों कि हमारे बाबा या हमारे अब्बू घर आ गए, ये वाली फीलिंग्स जब आप यहाँ पे आके इमेजिन करें तो तरस आना, दुख होना या रोना, ये बहुत मामूली फीलिंग्स हैं। दिस इज़ बियॉन्ड टीयर्स एंड दिस इज़ बियॉन्ड हैविंग योर हार्ट फुल ऑफ साई। ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें बड़ी तकलीफ़ दें जब आप यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो कि गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं या उनके पेरेंट्स ने उनको पढ़ाया नहीं, बड़े बड़े अच्छे लोग पढ़ी लिखी फैमिली से, स्टेटस कॉन्शियस ख़ानदानों ने उनको अपने घरों से बाहर निकाल दिया। किसी की शक्ल अच्छी नहीं है तो उसको बाहर निकाल दिया, किसी के पास गाड़ी नहीं है तो उसको बाहर निकाल दिया। एटलीस्ट मैं उन लोगों को तो एड्रेस कर ही सकती हूँ जो मेरे हम उम्र है या वो जो अभी तक माँ बाप नहीं बने। एटलीस्ट ये सोच के दूसरों के साथ बुरा ना करें, क्योंकि कल जब आपकी औलाद आपको धक्के, टांगे मार के और गालियाँ दे के बाहर निकाल देगी तो फिर आपको कैसा लगेगा। आए और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। नाज़रीन, यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं हमें बताया गया कि वो मेंटली रिटार्डेड हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करना और उनकी डिटेल्स जानना वर्बली इतना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मेरे यहाँ पे आने का मकसद उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि ये मेरा भी किसी ओल्ड एज होम में पहला एक्सपीरियंस है और मुझे नहीं पता कि लोग जब ऐसी जगहों पे रहते हैं तो वो कैसे महसूस करते हैं। शायद आप में से कुछ लोगों को उनकी बातें समझ भी ना आए, शायद उनका एक्सेंट समझ में ना आए या उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ में ना आए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उनके पास आएँ और उनके पास बैठें। बात क्या होती है शायद इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो लेट्स डू इट। अस्सलाम वालेकुम। आप उठ के बैठ जाएं। क्या नाम है आप? इब्रार मिर्ज़ा। आप यहाँ कब से? कोई 1 साल हो गया था। यहाँ क्यों आना पड़ा आपको?
दिमाग की कमजोरी मेरा भाई ने दाखिल किया है। तो घर में इलाज नहीं हो सकता था या अस्पताल नहीं जा सकते थे? यहाँ पे ये अस्पताल तो नहीं? नहीं, उनको खबर नहीं थी इस बात की कि अस्पताल लेके जाना है, इदारे में लेके जाना। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि आपको दिमाग की बीमारी है? उन्होंने खुद कहा कि मैंने आपको दिमाग खराब किया आपका। आपके भाई ने आपको ऐसे कहा? जी। और अब आपकी तबीयत कैसी है? अब बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा हूँ। क्या करते थे आप यहाँ पे आने से पहले? इलेक्ट्रिशियन के साथ काम करता था, मेरे भाई की दुकान है, उनके साथ काम करता था। शादीशुदा हैं आप? नहीं, शादी नहीं। शादी क्यों नहीं हुई? शादी अभी उम्र नहीं, तो उम्र कम है मेरी, इस वजह शादी नहीं हुई। अच्छा, तो कब तक आपको लगता है कि आपकी शादी हो जानी चाहिए? 2 साल एक तकरीबन के बाद हो जानी चाहिए। अच्छा, तो कैसी लड़की चाहिए आपको? कोई भी सुंदर सी लड़की हो, अच्छी खूबसूरत हो। और अगर सुंदर ना मिली तो? फिर शादी नहीं करूँगा। खूबसूरत के बगैर शादी नहीं करूँगा। कोई खूबसूरत होनी चाहिए कम से कम। और आपकी माँ क्या कहती थी कि लड़की कैसी होनी चाहिए? कोई भी हो, चाचा की लड़की हो, भतीजी हो, उससे कर लेना बेशक, बगैर उससे नहीं करना। आप कभी स्कूल गए? बचपन में स्कूल गया था, जब मैं यहाँ से लंदन गया तब भी स्कूल गया था, पाकिस्तान में भी स्कूल, इंग्लैंड में भी स्कूल, 2 जगह स्कूल गया था। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे आपके दोस्त हैं, आप लोग आपस में बातें करते हैं? आपस में बातें करते हैं, एक दोस्त है हम दूसरे से। कौन है सबसे अच्छा दोस्त आपका यहाँ? बाबा कश्मीरी मेरा अच्छा दोस्त है, ख्वाजा मेरा अच्छा दोस्त है, असलम मेरा अच्छा दोस्त है, 3 मेरे पक्के दोस्त हैं। अच्छा, यहाँ के जो ओनर है और बाकी लोग हैं वो आपका ख्याल रखते हैं? हाँ जी, ख्याल रखते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब आप छोटे थे तो आप कैसे थे, फिर आप जब बड़े हुए तो आप कैसे थे? अपने बारे में बताएं, आप किस तरह के थे या आप किस तरह के इंसान हैं? छोटे मैं बहुत गरीब इंसान था बचपन में। तालीम कम थी, उम्र कम थी, अकल कम थी और ख्यालात कम थे। जब मैं बड़ा हुआ तो सारी चीज़ें जाग गईं। अब मेरे ख्यालात भी अच्छे हो गए हैं, अमीर भी हूँ और काफ़ी अक्लमंद भी हूँ। पहले की तरह नहीं रहा, मैं भी उससे ज़्यादा अच्छा हो गया हूँ। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि आप पहले आप अक्लमंद नहीं थे और अब बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो गए? ऐसा क्यों लगता है आपको? बचपन में मेरी उम्र कम थी और मेरा कद भी छोटा था, इसलिए मेरे को अक्लमंद नहीं आई। अच्छा, और अगर जो आपको लड़की पसंद आई उसका कद आपसे लंबा हुआ तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि अब तो आपका कद तो लंबा हो गया, लेकिन अगर उसका कद आपसे लंबा हो तो फिर क्या करेंगे? फिर भी शादी कर लूँगा। अगर खूबसूरत है तो कर लूँगा, अगर बदसूरत है तो फिर नहीं करूँगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? मुझे खीर अच्छी लगती है, पुलाव अच्छा लगता है, जर्दा अच्छा लगता है, हलवा अच्छा लगता है, शरबत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सबसे अच्छा क्या बनता है खाने में? यहाँ मुझे चावल अच्छे मिलते हैं, हर जुम्मे को चावल होते हैं। और अगर आपने अपनी मर्जी से कुछ बनवाना हो तो बना के दे देते हैं? नहीं, मैंने कभी आजमाया नहीं है, नहीं देते मुझे। उनको देते जो बहुत ज़ईफ़ हों, जिनका घर ना बाहर ना हो और जो घर जाना चाहती हों, उनको देते हैं उसी ख्वाहिश के मुताबिक। अच्छा, आगे आप अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं? आप क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? आपने इलेक्ट्रिशियन का काम भी सीखा हुआ, आप करना चाहते हैं? आपने अभी मुझसे हाथ मिलाया था, आपको याद है? हाथ मिलाया था मुझसे अभी। कैसे हैं आप? इनको उर्दू समझ आती? उर्दू समझ आती है आपको? ये कपड़े ईद के लिए पहने हुए आपने? ईद के लिए पहने हुए हैं? यहाँ पे कब से हैं आप? अच्छा, और अपने बारे में कुछ बताएं मुझे। यहाँ पे सब आपका ख्याल रखते हैं? सब ख्याल रखते हैं आपका यहाँ पे? जितने लोग बैठे हुए हैं इनमें सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है आपका? आए नाज़रीन और लोगों, लेकिन मैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। आप यहाँ पे कब से हैं? ये 3-4 महीने हो। यहाँ पे क्यों आना पड़ा? बस कोई संभालने वाला नहीं है। आप तो खुद माशाल्लाह इतने सेहतमंद हैं, आपको किसी को क्या जरूरत है संभालने?
3-4 बीमारियाँ हैं। क्या बीमारियाँ? हैं बवासीर, बाजू टूटा हुआ है, नज़र कमज़ोर है शाख। तो आपके घर वाले कहाँ पे होते हैं? घर वाले कराची में होते हैं। यहाँ पे आने का मशवरा किसने दिया? यहाँ भाई होता है, उसके पास आया था। भाई ने ये नहीं कहा मेरे घर रह लो? नहीं, भाई चला गया ना, बाहर चला गया। अब बच्चे हैं, वो उनके साथ बनते नहीं है। और आपकी बीवी और बच्चे? वो बीवी छोड़ दी है मैंने। उसने क्यों छोड़ दिया? बस और नहीं रह रही थी। कब छोड़ा उसने? साल हो गए। खुद छोड़ के गई कि मैं छोड़ के जा रही हूँ? जी। और बच्चे कितने? 3-4 बच्चे। सबकी शादियाँ हो गई? हाँ। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत अकेला महसूस करते होंगे? बस जो और बंदे हैं उनके साथ बैठे बातचीत करते हैं। क्या काम करते थे आप? ये रंग का काम। दीवारें पेंट करते थे? ये काम कब सीखा आपने? ये काफ़ी 20-25 साल हो गए। यहाँ पे जो यहाँ के ओनर है वो आपका ठीक से इलाज करवा रहे हैं सारी बीमारियों का? हाँ, दवाई शवाई लेते हैं। अच्छा, आपके माँ बाप कैसे थे? वो कहाँ से थे? माँ बाप फौत हो गए। किस शहर से थे? जी? किस शहर से थे? वो भी कराची से थे? नहीं, मरी से। मरी से? अच्छा, तो मरी से कराची कैसे शिफ्ट हो गए आप? वहाँ कैसे? नौकरी की वजह से? नौकरी, मिल में काम करता था ना मैं, फिर ले गया था। और अब आपकी बिल्कुल भी आपकी तबीयत इजाज़त नहीं देती कि आप काम कर सकें? बस इजाज़त तो देती है, बहरहाल बाजू नहीं काम करता है। बस चलाता हूँ, लोग तकलीफ़ होती है। और आप पढ़े लिखे हैं? कुछ पढ़ा आपने? नहीं। क्यों, खानदान में पढ़ाई का ट्रेंड नहीं था? नहीं पढ़ाया। अब आप आगे अपनी ज़िंदगी में क्या सोचते हैं? क्योंकि आप इतने ज़्यादा भी ज़ईफ़ नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी के दिन कम रह गए हो, अब तो माशाल्लाह सेहतमंद है। आप अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं? कुछ प्लान या कोई उम्मीद ज़िंदगी से? हाँ, उम्मीद तो है, कोई कारोबार हो जाए या कोई रख ले। अच्छा, यहाँ आपसे मिलने कौन आता है? कौन कौन मिलने आता है? बच्चों में से कोई मिलने आता है? भाई मिलने आता है? बस कोई यार दोस्त आते हैं मिलने के लिए। कौन कौन से दोस्त मिलने आते हैं आपको? ये इधर रहते हैं साथ का बाद। आप कभी कभी कराची जाते हैं या बस यहीं रहते हैं? आप तो छोड़ दिया, नहीं जाता। यहाँ का माहौल कैसा है? और यहाँ की ज़िंदगी जो लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं घरों में, उससे मुख्तलिफ कैसी है? क्योंकि आपने वो भी ज़िंदगी गुजारी है। और ये बातें मैं आपको तकलीफ़ देने के लिए नहीं पूछ रही, मैं आपके दुख को समझना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी जी। कैसे मुख्तलिफ है ये ज़िंदगी बाकियों की ज़िंदगी से, वो लोग जो अपने घरों में रहते हैं? पर ठीक ही है, दरमियानी है। अच्छा, आपका रमज़ान कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा। टाइम पे सहरी और इफ्तारी हो जाती? जी, टाइम से। अच्छा, आप तो 2 साल से हैं यहाँ पे, तो फिर अच्छा, आपसे पहले जो थे वो 2 साल से, तो आप कुछ अंदाज़ा है कि यहाँ पे ईद कैसी गुजरती है? क्या माहौल होता है यहाँ पे? ईद आएगी फिर पता चल जाएगा। आए और लोगों से बात करते हैं। पता नहीं वो क्या मेंटालिटी होती है या वो क्या रवैया होता है कि आप अपने माँ बाप को या अपने बहन भाइयों को ये कह के घर से निकाल देते हैं कि आप जाओ, क्योंकि नए रिश्ते बनाने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान पुराने रिश्तों को भूल जाए। शादी करने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान अपनी माँ को भूल जाए और सिर्फ बीवी से प्यार करे, या सिर्फ शादी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने शौहर से प्यार करें, अपने माँ बाप से प्यार ना करें। और ये जो ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट है, ये पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बाहर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहाँ पे जब लोग एडल्ट्स हो जाते हैं तो अपने माँ बाप से तंग आ जाते हैं। आपका क्या नाम है? गुलनवाज। आप यहाँ पे कब से? मैं को महीना हो गया। यहाँ पे क्यों आए? क्यों आए यहाँ पे? हार्ट अटैक हुआ है ना वैसे, मेरे को आगे पीछे है नहीं कोई। आगे पीछे क्यों नहीं? कहाँ है सारे?
छोड़ के सब मुझे क्यों बस। क्यों छोड़ गए, बताएं मुझे थोड़ा। मैं फॉरेस्ट टाइम में बीमार हो गया ना, डैमेज हो गया मेरा बॉडी, मेरी डैमेज हो गई आधी बॉडी। कि बहन भाई कहाँ कहाँ होते हैं? नहीं होते, मेरे काम नहीं आते अभी। मैं होते कहाँ हैं पता नहीं है कहाँ पे? एक पिंडी में यहाँ पे, एक भाई होता है उधर नौशहरा में, बहनें? बहन एक पिंडी सदर में। अच्छा, तो यहाँ पे आने का मशवरा आपको किसने दिया? मेरे एक दोस्त है यूके मोटर्स वाले, वो लेके आए थे मुझे। लेकिन ये हॉस्पिटल तो नहीं है। नहीं बस मेरा सारा ही नहीं ना मेरा कोई आगे। अच्छा, आपकी शादी हुई हुई? नहीं शादी नहीं हुई मेरी। पढ़े लिखे हैं आप? मिडिल। अच्छा, और आपकी पैदाइश कहाँ हुई, बड़े कहाँ हुए, माँ बाप कहाँ थे? पैदाइश मेरे मियाँ वाले में हुई, बड़ा भी वहाँ हुआ मियाँ वाले में। तो इस्लामाबाद कैसे पहुँच गए? इस्लामाबाद में यहाँ पे नौकरी के लिए आया था, नौकरी कर रहा हूँ पुलिस फाउंडेशन में। नौकरी नहीं मिली? मिल गई थी, मैं बीमार हो गया, फॉरेस्ट अटैक हो गया मुझे। कैसे फॉरेस्ट अटैक क्यों हुआ कि? हो गया बस, उसका कोई अचानक ही हो गया। अच्छा, आपको अपने घर वाले याद आते हैं? याद आते हैं, मैं क्या करूँ मैं, मेरे सबसे ज़्यादा क्या याद आता है घर वालों की? कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है? सबसे मेरा भाई याद आता है। बहुत प्यार करता था आपसे भाई? यार अब तो नहीं करता, मैं बीमार हो गया हूँ। जो बीमार हो जाता है उससे प्यार नहीं करना चाहिए? क्या करें बस, उनकी मर्जी अभी। उसकी शादी हुई हुई है? हाँ उसकी शादी हुई है, मेरी नहीं हुई शादी। शादी तो आप भी कर सकते हैं, जिसको फॉलो जो क्या वो शादी नहीं कर सकता? मसला है पैसे पूसे लेते हैं, मेरे पास पैसा कहाँ से आ गया जी। तो आप पठान हैं? पठान हूँ मैं। पठानों में शादी करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? उनके पैसे लगते हैं, उनके 50-60 हज़ार रुपये लेते हैं वो। पठानों से बाहर भी शादी हो सकती है? बाहर भी कोई इत्तेफाक ही नहीं हुआ था। अच्छा, अपने आपके माँ बाप में से ज़्यादा किसके करीब थे आप? माँ के ज़्यादा करीब थे आप बाप के? माँ के करीब तो मैं। बचपन की कौन सी बात है जो आपको यहाँ पे याद आती है, जब या बहन भाइयों की कौन सी बात? बचपन के मुझे दोस्त याद आते हैं मुझे। कौन सा दोस्त सबसे ज़्यादा याद आता है? वो अभी यहाँ पे नहीं है, मियाँ वाले में वो। ये ज़िंदगी कैसी है? आप अच्छा मुझे बताएं कि जब आप अभी तो आपको आए हुए यहाँ पे सिर्फ 1 माह हुआ है, पहले आपका रवैया और था, आप ज़्यादा खुश रहते थे, अभी आप ज़्यादा परेशान और हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते होंगे? तो रहते हैं, अभी क्या करें, मजबूरी है अभी तो। क्या बस कॉलेज हो गया तो बस मजबूर हो गए? मजबूर हो गया, मेरा काम नहीं कर रहा ना, एक आधी साइड काम नहीं कर रहे मेरे। आपका कभी जी नहीं किया कि आप अपने घर वालों पे गुस्सा निकालें, उनसे कहें कि मैं तुम्हारा खून हूँ, मुझे क्यों तुम लोग मुझे पूछते क्यों नहीं? नहीं, ये अल्लाह के काम है सारे, उनका तो कसूर ही नहीं था। अल्लाह तो कहता है कि जो बीमार होता है उसकी आदत करो, उसका ख्याल रखो। अच्छा, आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे खाने में गोश्त पसंद है। कभी आपने कोई लड़की पसंद आई, आपने सोचा कि मुझे उससे शादी करनी है, या ऐसा कुछ हुआ? हुआ लेकिन वो काम नहीं हुआ ना, इत्तेफाक नहीं हुआ, तो काम नहीं बना। अच्छा, और अब आप ऐसा सोचते हैं कि आपको ज़िंदगी में किसी साथी की ज़रूरत है, पार्टनर की ज़रूरत है? सोचते हैं, लेकिन सोचने से क्या होगा, सोचने से। वो लोग जो अपने घरों में रहते हैं और झगड़े कर रहे हैं या अपने बहन भाइयों की कदर नहीं कर रहे, आप उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ ऐसा ना कुछ कुछ समझाना चाहते हैं उन्हें, किसी को कोई नसीहत करना चाहते हैं ज़िंदगी को लेकर? क्या पैगाम देंगे, खून ही बदल गया सब कुछ। क्यों बदल जाता है खून, क्यों बदल जाता है? पता नहीं, अब समझ नहीं आ रहे। तो पैगाम दे के क्या करेंगे, पैगाम जब अमल ही नहीं हो रहा, सब लोग इस तरह कर रहे हैं, आपके सामने ही है। तो
आए यहाँ पे एक और साहब हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? हबीबुर रहमान। हबीब साहब, आप कब से हैं यहाँ पे? हो गए मेरे हर 2 साल हो गए। तो किसने मशवरा दिया आपको कि आपको यहाँ पे आना चाहिए? ये मैं लेकर आए थे, माँ बाप लेकर आए यहाँ। आपके घर वाले, बीवी, बच्चे? बच्चे नहीं है, मेरी बीवी है। अलग क्यों हो गए? ये डर से ना, वहाँ से मैं बीमार हो गया था, घर वाले यहाँ लेके आ गए। ये हमारे पास नहीं है, वो गुजारा यहाँ नहीं होता, तुम्हें वहाँ ले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जब आप घर में थे, घर में होते थे और सेहतमंद थे, तो ईद कैसे मनाते थे आप लोग? बस ईद मनाते हैं लोग, उसी तरह मना रहे थे। कभी कभी आपका जी चाहता है कि वो पहली वाली जिंदगी वापस आ जाए? हाँ, जाता है। और अल्लाह से दुआ करते होंगे कि सब कुछ पहले जैसा वापस आ जाए? हाँ, करता हूँ। आपके बहन भाई और माँ बाप वो कहाँ से हैं, वो कहाँ पे होते हैं? इधर ही है, सादकाबाद में। मिलने आता है आपसे कोई? मिलने कोई नहीं आता, एक भांजा है वो आता है, पेंशन लेके आता है, मेरी पेंशन है। क्या काम करते थे आप? कस्टम में हूँ। पेंशन कितनी मिल जाती है? 2000 है। 2000? तो 2000 कैसे खर्च करते हैं आप? 2000 1000 वहाँ से ले लेता हूँ, बाकी वहाँ बड़ा होता है। नाज़रीन, कुछ और भी ऐसे मेल पेरेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे मोस्टली लोग वो ठीक से बात नहीं कर पा रहे, रिटार्डेड है मेंटली या डिप्रेस्ड इतने हैं कि उनके पास बोलने के लिए ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि वो जो कह रहे हैं हम उनकी बातें और उनका दुख समझ सकें, जैसे कि पिछले 40 मिनट से मैं कोशिश कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, बस ठीक है जी। क्या नाम है आपका? ख्वाजा मंजूर अहमद। ख्वाजा साहब, यहाँ पे कैसे आना हुआ, यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? यहाँ पर घर में कोई मजबूरी थी, घर में फैमिली बड़ी है तो मजबूरी की वजह से आ गया। तो फैमिली इतनी बड़ी कि एक शख्स को घर से बाहर निकलना पड़ा? हाँ, नहीं, फैमिली बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी एक बच्ची है, सिर्फ वाइफ है, एक बच्ची मेरी। घर कहाँ है आपका? और घर वालों ने आपको, पहले मेरा सवाल सुने, घर वालों ने आपको क्या बोला कि पूरी बात बताएं कि कैसे आपको यहाँ पे आना पड़ा और घर में क्या मसला था? वो मजबूरी कहने लगे कि इस तरह से मजबूरी है, तो फिर बस मजबूरी आना पड़ा। मजबूरी क्या थी? मजबूरी ये कि वो फैमिली बड़ी है, इस वजह से। वो है घर में? नहीं। कौन कौन होता है फैमिली में? वो है भाई की बेटी, भाई के बच्चे हैं, छोटे भाई के बच्चे हैं, छोटे भाई के बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं उसके, 6। ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पे जितने लोग थे उनसे मैक्सिमम बात की है और उनकी प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली डिलीवर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो मेंटली और फिज़िकली इतने एनर्जेटिक नहीं है कि आपको पूरा नरेट कर सकें कि उनके साथ क्या हुआ। यहाँ पे बैठना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना तौबा करने के बराबर ही है, क्योंकि जब इंसान कोई गलती करता है तो तौबा करने के लिए अल्लाह ताला के सामने चला जाता है। और इसीलिए जैसे ईद का इवेंट होता है, अगर हम ईद के मौक़ों पे ऐसे लोगों को भूल जाएं जिनको याद भी नहीं होता कि एग्जैक्टली किस दिन ईद है, तो ऐसे लोगों को इग्नोर ना करना और उनके पास जाना एटलीस्ट एक और तरीका भी है तौबा करने का कि एटलीस्ट कभी मैं अपने पेरेंट्स को ऐसे बदतमीज़ी नहीं करूँगा या मैं अपने पेरेंट्स को ज़लील नहीं करूँगा जैसे हमने किया। इन लोगों से मिलने के बाद, ये सारे मर्द थे, मुझे अपने बाबा भी याद आ रहे हैं कि क्या मैं कभी अपने बाप के साथ ऐसा कर सकती हूँ कि मैं उनको धक्के दे के बाहर निकाल दूँ और फिर वो किसी शो में ये बोल रहे हो कि मेरे घर में जगह नहीं थी और मेरी औलाद ने मुझे बाहर निकाल दिया। तो
तो ये सोच के मेरी रूह काम जाती है और मेरा वजूद बिल्कुल बेकार हो जाता है। और आई होप कि ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत ऑर्डिनरी सी अरेंज्ड इस प्रोग्राम को देखा और इन लोगों की बातें सुनी। इस प्रोग्राम के इस एपिसोड में हमने लोगों से बात की है, लेकिन इसी प्रोग्राम को हम कंटिन्यू रखेंगे और आने वाली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि ये लोग यहाँ पे रहते कैसे हैं और इनका इस जगह को ऑर्गेनाइज़ कहाँ से किया जाता है, यहाँ से फंड्स कैसे आते हैं, ये इदारा बना कहाँ से था, और इस हवाले से फ़र्दर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।